हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर कर रहे थे चैप्टर 8 के सभी उदाहरण, जिसमें हमने 5 उदाहरण तक लास्ट क्लास में सारे कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे उदाहरण नंबर 6, 7, 8 और ये सब कुछ, ठीक है। और उदाहरण नंबर 6 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उदाहरण नंबर 7 लिया है मैंने भाई, है ना। तो इसको मिस प्रिंट हो गया ये, यहां पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, मतलब लगा देता हूं उदाहरण नंबर 7, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 इंपोर्टेंट नहीं है, तो ये इंपोर्टेंट है। बहुत ज्यादा सारे के सारे उदाहरण इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां से सीधे सवाल बोर्ड में आ जाते हैं। तो देरी ना करते हो, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7 मैंने लिया है भाई, ठीक है। तो चलिए, चील की निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए आपके भाई, समझ में आएगा जरूर, ठीक। चलिए बच्चे, तो एंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ध्यान से समझना, ठीक है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो एंगल क्यू पी आर और पी आर क्यू ज्ञात करो, ठीक है भाई। चित्र आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक। तो पी क्यू आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये अपने को नहीं पता, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये वाला निकालना है मतलब एंगल, और आपको ये वाला एंगल निकालना है भाई। ये दो एंगल निकालने हैं, देखो क्यू पी आर, एक तो ये निकालना है पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, एक ये वाला एंगल निकालना है। तो ये दो एंगल अपने को चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो लिखते हैं भाई हल। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है भैया, कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो हम सबसे पहले पी आर क्यू निकालते हैं। तो ये वाला एंगल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहता है, कर्ण, ठीक है कि नहीं है। अगर आर निकालना चाहते हो, ध्यान समझना, तो इसके सामने वाली भुजा बेटा क्या होती है, लंब होती है, और ये कर्ण और ये आधार होता है, ठीक है। अब आपको पता है लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण में कौन अंतर बताता है भैया, साइन बताता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे साइन आर बराबर, देखो आर की वैल्यू है तो आर ले लेते हैं मेरे भाई, साइन आर ले लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, एंगल ले लेते हैं, एंगल तो निकालना है। तो क्या है एंगल, पी आर क्यू, साइन एंगल पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंब, यानी कि लंब बटे क्या होता है, लंब, और बटे में क्या होता है, कर्ण होता है भैया, क्या होता है, कर्ण होता है। अब लंब कितना है, देखो यहां पर मेरा पी क्यू है, पी क्यू, तो पी क्यू और बट्टे में कितना है, पी आर बराबर, ठीक है। देखो लंब और ये कर्ण, तो पी आर और पी क्यू लिख दिया। अब देखिए, पी क्यू का मान कितना है भैया, 3 सेंटीमीटर, पी आर का मान 6, तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा, कितना, 1/2। तो अगली लाइन से चलेंगे, साइन एंगल पी आर क्यू बराबर कितना बचा है भैया, 1/2 बचा है, सही बात है। चलो, अब आप क्या करोगे भाई, कि ये 1/2 बताओ किसका मान होता है साइन में, बोलो, साइन 30 का मान होता है क्या भाई, आपको सारणी याद करवाई थी, ठीक है। साइन 30 डिग्री होता है। अब साइन से साइन कहानी खत्म, तो एंगल पी आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये तो निकाल लिया हमने आसानी से, समझ आ गया सारे बच्चों को। क्या किया है भैया, साइन वाला फॉर्मेट लगा दिया हमने, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कर्ण बट्टे लंबी तो हो जाता, हाँ भाई कर्ण बट्टे लंबी हो जाता, आंसर सेम ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम, अब अपने को क्या चाहिए, ये तो निकल चुका है, ये कितना आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया भाई एंगल आर। पी भी चाहिए अपने को, है ना। तो देखो ये वाला समकोण है और ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला निकल जाएगा कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि एंगल, देखो यहां पर ध्यान रखना, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर क्यू, जो कि दे रखा है, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर में कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है।
ये बात हमें पता है, तो यहां पर ले लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चलिए, तो यहां पर आपको समझ आ गया भाई। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, यहां से ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा ही बचा है। अब देखना, एंगल पी क्यू आर आप निकाल चुके हो, पी क्यू आर नहीं निकाला, पी क्यू आर तो आपको चाहिए ही है ना, नहीं चाहिए, तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई, 90 डिग्री। चेक करो, पी क्यू आर कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। उसके बाद पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू कितना निकाला, 30 डिग्री, प्लस एंगल क्यू पी आर ये तो निकालना है, एंगल क्यू पी आर बराबर कितना, 180 डिग्री। समझ आ गया भाई, समझ आएगा दोस्त। चलो, इन दोनों को जोड़ेंगे, 120 और 120 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो डायरेक्टली एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर बराबर आ जाएगा बेटा कितना, यहां से 60 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई, 60 डिग्री। और यही अपने को बताना था, तो दोनों एंगल निकाल दिए हमने। यही हमारे को पूछ रहा था ये सवाल में कि भैया एंगल क्यू पी आर निकालो और पी आर क्यू निकालो, दोनों निकाल दिए। कोई समस्या, आसान था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया। चलिए, तो देरी ना करते हुए उदाहरण नंबर 8 पे चलते हैं। और उदाहरण नंबर 8 भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, स्किप मत करना गलती से भी, क्योंकि बोर्ड में आ सकता है 100%। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भाई देखते हैं बच्चे, उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्या है समझो जरा ध्यान से। कह रहे यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कोमा कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि भाई जो 0 डिग्री है उससे बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ के, ए और बी को जोड़ के 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 90 से छोटा आएगा या फिर 90 के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा, और ए बी से बड़ा रहेगा, यानी जो ए का मान आएगा वो बी से बड़ा होगा। कह रहा है ए और बी का मान बताओ, तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए आराम से समझेंगे, समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई जो दिया है वो लिख लेते हैं भैया। क्या दिया है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, और कोमा कोस ए प्लस बी बराबर भी 1/2 दिया है। ये बात समझ आ गई। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको, है ना। तो भाई साइन ए माइनस बी बराबर, अब देखो 1/2 साइन है यहां पर, 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 30 का, अभी देखा था हमने। तो ये साइन 30 डिग्री हो गया, साइन से साइन भाई खत्म, साइन से साइन खत्म, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 30 डिग्री आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समीकरण 1 निकाल ली अपने। बताओ भाई कोई परेशानी आ गया समझ में कि भैया साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का। सारणी याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपको जैसे भी करने हैं, ट्रिक से कर लो, कैसे भी कर लो, याद कर लो। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम इसका करेंगे भैया, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार अपना क्या है, कोस ए प्लस बी है। क्या है भैया, कोस ए प्लस बी है, ध्यान से देखना, कोस ए प्लस बी, और बराबर में भी क्या है, 1/2 है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 1/2 कोस में किसका मान होता है, कोस में 1/2 किसका मान होता है भाई, कोस में 1/2 कोस 60 का मान होता है। किसका, कोस 60 डिग्री का। ठीक है, और कोस से कोस खत्म कहानी, तो बचा अपने पास a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या, समीकरण 2 आ गई अपनी। यहां तक समझ आ गया, आसान था, आसान था मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब आ जाते हैं हम यहां पर सॉरी अब देखना भाई, समीकरण 1 मिल चुकी है, समीकरण 2, ए और बी का मान बताना है। तो आपको पता है जब समीकरण 1 और 2 मिल जाती है तो विलोपन विधि लगाओ और कहानी खत्म करो। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे भाई, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो लगाओ समीकरण 1 कितनी है अपनी, a माइनस बी बराबर में है 30 डिग्री, समीकरण 1, और a प्लस बी बराबर में है 60 डिग्री, समीकरण 2। डिग्री लगा देते हैं।
अब क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। विलोपन विधि में घटा लो तो आसान रहता है। इस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने, तो समीकरण 1 में से माइनस कर दी समीकरण 2 को, करेंगे तो क्या होगा भाई, साइन बदलेगा प्यारे लाल। इसका साइन बदलेगा, ये कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये कैसा हो जाएगा प्लस का। सॉरी, ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस का ऑलरेडी है तो माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कहानी खत्म, ये प्लस का ये माइनस का खत्म कहानी। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो एक बी और एक बी कितना हो गया मेरे भाई, 2b, और कितना आ जाएगा ये माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 60 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 30 बचेगा, और माइनस से माइनस की खत्म कहानी। b बराबर आ जाएगा आपका 30/2, और b का फाइनल आंसर आ जाएगा भाई 15 डिग्री। इतना आ जाएगा बच्चे 15 डिग्री। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समस्या समझ आ गई भाई। विलोपन विधि जो मैंने सिखाई है आपको, जाके देखना आप, जरूर मिलेगी आपको वीडियो। ठीक है, स्पेशल भी मिलेगी और पूरे चैप्टर की कहानी भी मिलेगी। ठीक है, जाके देख सकते हैं, लिंक आपको मिल भी जाएगा। अब देखिए b का मान 15 डिग्री आ गया। अब आपको क्या चाहिए भाई, a का मान भी चाहिए, तो ये मान समीकरण 1 में रख दो भाई। ये मान किसी में भी रख लो, आएगा सवाल सेम ही। समीकरण 1 में रख दो भाई, समीकरण 1 में b का मान, तो a माइनस है b कितना है 15 डिग्री, बराबर में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको इधर ले लो भैया, तो a बराबर में 30 प्लस में 15 डिग्री, तो a का मान फाइनल कितना मिलेगा भाई 45 डिग्री। तो a का मान भी आ गया और अपना आंसर भी आ गया। चेक करो a बड़ा है क्या b से, कंडीशन फुलफिल हो रही है। हाँ जी, a बड़ा है b से, कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब 0 से बड़े हैं a प्लस b, जोड़ के देखो 15 और 45 60 है, तो 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे। आ गया समझ में, तो यही अपना क्या था, आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं होगी, आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए, तो उम्मीद करता हूं भाई आपने ये एग्जांपल भी देख लिया होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 9 पे चलते हैं, और क्योंकि 9 एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार, आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद जो एग्जांपल आएंगे वो बहुत खतरनाक आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है, वहां से जरूर सवाल बन जाते हैं, पूरे पूरे ऐसे उठाते हैं बोर्ड और ऐसे चिपका देता है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 9 पे चलते हैं। चलो भाई, तो देखते हैं भाई बच्चे, उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 9 ध्यान से समझना। ठीक है, कह रहा है कि अनुपातों कोसे, टेने और सेके को साइन ए के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये उदाहरण करने से पहले, यानी कि क्या मतलब है इसका क्या मतलब है, सवाल का समझना पड़ेगा कि कोस ए का आंसर आपको साइन ए के पदों में निकालना है। यानी कि कोस ए का आंसर आपको साइन ए के पदों में आना चाहिए आपका आंसर। टेन ए का आंसर साइन ए के पदों में, और सेक ए का आंसर भी साइन ए के पदों में। यानी आंसर में साइन के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, साइन जरूर आना चाहिए, और कोई सा अनुपात नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको कुछ सीखनी पड़ेगी सर्वसमीकाएं। क्या सर्वसमीकाएं, तो मेरे भाई सर्वसमीकाएं सीख लो, इंपोर्टेंट है। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में 1। तो ए की जगह यहां पे थीटा ले लेता हूं, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए थीटा तो मेरा कौन होता है, ये लो जी। ठीक, एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, और होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर में भी 1 होता है। तो ये 3 आपकी मेन इंपोर्टेंट सर्वसमीका है। इससे सारी की सारी बन सकती है। कैसे कि भाई अगर आपको कोस का मान चाहिए तो कोस स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए का निकल गया। अगर आपको कोस ए का चाहिए, किसका, कोस ए का, तो इस स्क्वायर को मेरे भाई उधर भेज दो। स्क्वायर उधर जाता तो रूट बनता है, क्या बनता है, रूट। तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गया समझ में, आ गया समझ में। ये चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, ये नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर मैंने आपको पूरा करवा दिया है। सिद्ध करने वाले सवाल भी इन सर्व समीकरणों से जो बनते हैं, सारे सवाल करवा दिए भाई। जाके आप देख लो, लिंक आपको मिलेगा। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। लास्ट में ये उदाहरण ले रहे हैं हम लोग कि सभी उदाहरण कर ले, ताकि बोर्ड में एक भी सवाल ना बचे भैया। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है यहाँ पर हल शुरू कर देते हैं, इनकी हेल्प से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या चाहिए अपने को, क्या क्या दिया है भैया, तो कोस ए, टेन ए, और भैया क्या दिया है, सेक ए। इनका मान निकालना है साइन ए के पदों में। तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले कोस ए को ही उठा लेता हूं मैं, कोस ए। अब कोस ए को आप क्या जानते हैं, आप लिखोगे यहां पर चूंकि कोस स्क्वायर ए प्लस, या ऐसे लिखोगे, सर्वसमीका ही लिख देता हूं है ना, साइन स्क्वायर ए, उल्टी सीधी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए बराबर में 1। ए क्यों आया यहाँ पे, तो थीटा है भाई, थीटा मतलब कोण होता है, और जो यहाँ पर कोण दिया जाएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। चलो अब अपने को क्या चाहिए भाई, ये तो होता है, इसे बॉक्स में बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोस चाहिए, तो जब कोस चाहिए तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या बताओ, ये साइन उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब हमें चाहिए कोस स्क्वायर ए चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए, खाली कोस चाहिए। तो खाली जब कोस चाहिए मेरे भाई, तो इस स्क्वायर को उधर भेज दो, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये अपना क्या हो जाएगा मेरे भाई, फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, साइन स्क्वायर है कि नहीं, कोस का आंसर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन के अलावा कुछ है नहीं, अनुपात, ना टैन है ना सेक है ना कोट है, कुछ भी नहीं है ना, तो यही अपना आंसर हो गया। आया समझ में। चलो अब हम निकालते हैं टैन, तो टैन ए पे आ जाते हैं भाई, है ना। अब कोस ए का तो निकाल लिया साइन के पदों में, अब टैन पे आ जाते हैं। तो भाई टैन ए पे आ जाओ, टैन ए का निकालना है, तो टैन ए का मान निकालना है आपको साइन ए के पदों में। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम टैन थीटा कह देते हैं, ये बात आपको पता है कि नहीं, नहीं पता तो लिख लो भाई, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखना भाई, ये हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पर ए है, साइन ए बट्टे में कोस ए। समझ आ गया, समझ आ गया, हाँ जी। अब साइन का मान मेरे भाई आपको पता है, साइन का मान तो पता नहीं है क्योंकि साइन में तो निकालना ही है, तो साइन ए को छोड़ दो, लेकिन कोस ए का मान आपने निकाल लिया। कोस ए बराबर कितना है, यहाँ पर ए है भाई, कोस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये देखो जी, क्या आंसर साइन में आ चुका है, हाँ जी, और कोई अनुपात तो नहीं है, नहीं जी, तो यही अपना क्या हो जाएगा, टैन ए का आंसर साइन के पदों में ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। चलो अब बचता है आपका सेक ए, किस पे आ जाओ मेरे भाई, सेक ए पे आ जाओ। तो सेक ए, तो ये तो आसान ही है, सेक का उल्टा कोस ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए। अब कोस ए में तो आंसर नहीं चाहिए, किस में चाहिए भाई, साइन ए में। अब कोस ए का आंसर आप निकाल चुके हो भैया, 1 बटे कोस ए का आंसर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना सेक ए का आंसर हो गया है। क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई, समझ आ गया, साइन में ही है आंसर, और कोई अनुपात तो नहीं है, समझ आ गया। चलिए तो भाई ये थे आपके कुछ उदाहरण जो मैंने आज लिए हैं 7, 8 और 9, क्योंकि आगे के उदाहरण 3 बचे हैं, लेकिन 3 के 3 इतने बेहतरीन उदाहरण है ना कि आपके पेपर में 100% वहां से सवाल उठ के आ सकता है, ठीक है। तो वे सिद्ध करने वाले उदाहरण हैं, मैं अगली क्लास में लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 नंबर का सवाल वहां से बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और भाई पढ़ना शुरू कर दो अब, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है और टाइम कम है, समझ में बात आई। तो बहुत मेहनत लगेगी आपको पढ़ने में, ठीक है। 4 महीने बचे हैं, मात्र 4 महीने, 4 महीने में आपको मेरे भाई सवाल को एकदम प्रैक्टिस में लेके आना है बेहतरीन तरीके से, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे बोर्ड का स्कोर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।